मैं हिमांशु कौशिक आपका एसआरबी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 4.3। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है, टू वाटर टैप्स। हमारे पास पानी के दो नल है, नलकियां हैं, ठीक है। तो गैदर कैन फिल ए टैंक, वो एक टैंक को मतलब एक हौद को भरते हैं दोनों मिलकर, ठीक है। टू टैप्स हैं तो कितने टाइम्स में भरते हैं, 9 राइट 3/8 आवर्स। तो मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है, इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, ठीक है। आगे द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर, मतलब हमारे पास मान लो एक नलका है जिसका डायमीटर ज्यादा है, ठीक है। तो वो 10 आवर लेस देन द स्मॉलर ऑन द फिल द टैंक। भाई छोटा जितने टैंक को टाइम में भरेगा तो बड़ा क्या कर रहा है, उससे 10 मिनट 10 घंटे कम ले रहा है, तो माइनस कर देंगे। आगे कह रहा है फाइंड द टाइम इन विच टैप्स कैन सेपरेटली, आपको दोनों का टाइम निकालना है फिल द टैंक, टैंक को भरने में कितना समय लिया गया, स्मॉलर का भी लार्जर का भी। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सॉल्यूशन में let the time taken of smaller pipe का हमने टाइम टेकन कितना मान लिया, x आवर, ठीक है। इसी तरीके से टाइम टेकन ऑफ लार्जर पाइप क्या था, 10 आवर लेस था, मतलब आप x में से 10 माइनस कर दीजिए, ठीक है। ये दोनों का क्या आ गया, टाइम टेकन आ गया। अब मुझे निकालना है स्मॉलर पाइप कैन फिल ए टैंक, मतलब टैंक को क्या करता है, भरता है इन 1 आवर, 1 घंटे में कितना भरेगा। ये तो हमारे पास टाइम है कितना, x आवर है। जब 1 घंटे के लिए पूछेंगे तो हम इस x का क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, इनवर्स कर देंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/x, ठीक है। मतलब कह रहा है जो स्मॉलर पाइप कैन फिल ए टैंक, टैंक का कितना पार्ट है, ये भाग है, पार्ट को हम बोलते हैं भाग, ठीक है। तो 1/x भाग क्या करेगा पानी का, 1 घंटे के अंदर कौन भरेगा, स्मॉलर पाइप भर देगा, ठीक है। इसी तरीके से लार्जर पाइप कैन फिल ए टैंक इन 1 आवर इज इक्वल टू, मतलब ओनली यहाँ पे क्या आ जाएगा, लार्जर आ जाएगा, मतलब बड़ा वाला। तो बड़े वाले का कितना था, x माइनस 10 था, उसका इनवर्स कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, तो 1/x माइनस 10 पार्ट्स क्या कर देगा, लार्जर भर देगा। ये पार्ट है, क्या है, पार्ट ऑफ स्मॉलर पाइप कैन फिल ए टैंक्स इन 1 आवर, पार्ट ऑफ लार्जर पाइप कैन फिल ए टैंक इन 1 आवर। दोनों का आ गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। चलिए पहले देखो दोनों मिलके कितने मर रहे थे, 9 राइट 3/8 आवर्स, है ना। उसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करो, देखो क्या आ जाएगा, 9 राइट 3/8 है, 8 9 जा 72 में आप 3 ऐड करो तो 75 आ जाएगा। तो 75/8 आता है नहीं आता। तो हमारे पास ये दोनों मिलके भर रहे हैं, छोटा वाला भी बड़े वाला भी, लेकिन यहाँ पे हमने इसका इनवर्स किया है, मतलब पार्ट में चेंज किया है, तो ये दोनों मिलके भर रहे हैं ना। तो 1/x पार्ट तो किसने भरा, स्मॉलर ने भर दिया, भाग पार्ट मतलब टैंक का भाग। टैंक हमारे पास मान लो टैंक है, ठीक है, और है कोई, तो इतना पार्ट्स तो मतलब स्मॉलर पाइप ने भरा है, बाकी बचा उसने लार्जर पाइप ने भर दिया, ठीक है। तो इन्होंने अपना अलग अलग भाग दिया, ठीक है। तो देखो 1/x प्लस में 1/x माइनस 10, भाई दोनों ने मिलके भराया ना टैंक को, लेकिन कितने टाइम्स के अंदर, भाई दोनों मिलके 75/8 में भर रहे थे, लेकिन हमने यहाँ पे पार्ट्स में डिवाइड किया, मतलब उनका उल्टा कर दिया, इनका इनवर्स कर दिया, तो हम इसका भी क्या करेंगे, इनवर्स करेंगे। तो 75/8 का उल्टा करो तो क्या आ जाएगा, 8/75। यहाँ तक कर दिया। अब बस इसको सोल्व कर दो, हमारे पास x की वैल्यू निकालेंगे, हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कैसे, यहाँ से एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आता है, x × x माइनस 10, तो यहाँ पे x है, x माइनस 10 ये, तो आप इससे मल्टीप्लाई कीजिए, x माइनस 10, x को 1 से करोगे तो x है इक्वल टू यहाँ पे क्या है, 8/75। अब आपको आगे सोल्व क्या करना है, ध्यान से देखो, जो मैंने लैंग्वेज लिखवाई है, लैंग्वेज सेम आप वैसे ही करोगे। अब ध्यान से देखो, x और x कितना हो गया, 2x हो गया, ठीक है, 2x हो गया, -10 है, ओके। आगे देखो x को x से मल्टीप्लाई करो तो क्या जाएगा, x की 2, x को 10 से करो तो -10x इक्वल टू 8/75। भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, 75 को 2 से करेंगे तो 75 को 2 से क्या, तो 150x, 75 को 10 से करेंगे तो -750 इक्वल टू 8 को x से करेंगे तो 8x की 2 -8 10 जा 80x। इन दोनों को क्या करेंगे, इधर लेके आएंगे, ठीक है, इसको 1 150x को भी -750 को भी,
लेके आओ इधर, यहाँ पे है क्या 8x⁴ माइनस 80x, ये 150 प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 150x माइनस का हो गया 750 माइनस का उधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का 750 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो 8x⁴ माइनस 80x माइनस का 150x, माइनस माइनस प्लस हो गया, 150 में 80 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 230, किसका माइनस का 230x प्लस 750। ठीक है, इक्वल टू कुछ नहीं बचा तो क्या होता है 0। अब देखो हम यहां से आगे फिर सॉल्यूशन कैसे करेंगे वो देखो, आगे हम क्या करेंगे, इसमें कॉमन लेते हैं, क्या लेते हैं कॉमन। ये देखो 8 कॉमन आ जाएगा भाई, 8 2 16, ठीक है, तो कितना बचा 5, तो आप कॉमन लेने की कोशिश करो, 8 कॉमन आता है, 4 कॉमन आता है, 3 कॉमन आता है, 2 कॉमन आता है, तो अगर 4 लेंगे तो 4 5 जा 23 नहीं होगा, 4 कॉमन नहीं होगा, 2 कॉमन हो सकता है। ठीक है, तो आपने 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 4x⁴ बचेगा, यहाँ से 2 कॉमन लोगे तो -1, ठीक है, यहाँ पे 3 है, 2 1 जा 2, ठीक है, 5 115x, यहाँ से 2 कॉमन लोगे तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 1 कैरी, 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10, मतलब 375 0। ये देखो दोबारा कैसे आया है, 2 1 जा 2, 3 8 2 1 जा 2, 1 कैरी आ गई तो 10, 2 5 जा 10 हो गया। ठीक है, अब हमारे पास ये इक्वेशन बन गई है, इसको हम बाई फैक्टर क्या करेंगे सोल्व करेंगे, आपको खुद करना है बाई फैक्टर सोल्व। इसको x की वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू जो भी आएगी वो आपके पास स्मॉलर पाइप में यहाँ पे पुट कर देना, लार्जर पाइप के लिए आप x की वैल्यू यहाँ पुट कर देना, आपके पास दोनों का क्या आ जाएगा टाइम टेकन आ जाएगा कि कितने समय में दोनों टाइम को भर रहे हैं। ठीक है, यही निकालना था हमें, फाइंड द टाइम। देखो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देखना इसको, एग्जाम के अंदर काफी बार आता है क्वेश्चन, ट्रेन की जितने भी क्वेश्चन होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो ये क्या दे रखा है, पढ़ो पहले इसको। एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक 1 आवर लेस देन द पैसेंजर ट्रेन, मतलब हमारे पास एक एक्सप्रेस ट्रेन है जो पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटा कम लेती है। ठीक है, टू ट्रैवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बैंगलोर, मतलब मैसूर और बैंगलोर के बीच में 2 सिटी है आपके पास। ठीक है, तो मैसूर और बैंगलोर के बीच में 132 किलोमीटर स्पीड दोनों की, मतलब क्या है डिस्टेंस दोनों की सेम है, मतलब एक्सप्रेस ट्रेन हो चाहे पैसेंजर ट्रेन हो दोनों 132 किलोमीटर क्या करती है डिस्टेंस को ट्रैवल करती है। ठीक है, ओके आगे देखो, लेकिन एक्सप्रेस ट्रेन है वो 1 घंटा कम लेती है, मतलब जल्दी चलेगी, पैसेंजर है वो रुकती रुकती चलती है। ठीक है, इफ द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन मतलब ज्यादा, पैसेंजर ट्रेन से एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड कितनी ज्यादा है 11 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ टू ट्रेन, दोनों ट्रेन की स्पीड निकालनी है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करते हैं, लेट एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, मैं धीरे चलती है उसका नाम लिखता हूं। ठीक है, पहले पैसेंजर ट्रेन है उसकी एवरेज स्पीड मैंने मान ली x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब आपको बताया जो इसकी जो एक्सप्रेस ट्रेन है क्या है, एक्सप्रेस ट्रेन है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, लेट एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज इक्वल टू कितनी है, ज्यादा 11 ज्यादा है तो मैंने यहाँ पे 11 ऐड कर दी है किलोमीटर पर आवर, मतलब पैसेंजर की तो x है लेकिन जो एक्सप्रेस है उसकी 11 ज्यादा है, मोर देन है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया प्लस कर दिया। ठीक है, ओके यहाँ तक करने के बाद ये दोनों चीज मैंने निकाली, क्या निकाली स्पीड निकाली, क्या निकाली स्पीड। अब मैं निकालता हूँ दोनों का टाइम टेकन भाई कितना समय लेती है। ठीक है, तो आपको पढ़ा होगा आपने साइंस के अंदर एक फॉर्मूला होता है स्पीड बराबर में डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, तो आप क्या करो टाइम को इधर लेके चल जाओ, स्पीड को इधर लेके आ जाओ, टाइम की जगह टाइम उधर स्पीड की जगह जाके क्या हो जाएगा t हो जाएगा, डिस्टेंस सेम रहेगी, स्पीड नीचे आ जाएगा, तो टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मैं लिखता हूं लेट टाइम टेकन, लेट नहीं होगा ठीक है, टाइम टेकन ऑफ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रैवल 132 किलोमीटर, मतलब 132 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए पैसेंजर ट्रेन ने कितना समय लिया, तो टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी है 132 है और जो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड थी वो कितनी थी x थी, तो इतना टाइम लेती है वो। ठीक है, 132/x लेती है। ऐसे आप लिखोगे टाइम टेकन ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, अब बात आती है एक्सप्रेस ट्रेन की। ठीक है, एक्सप्रेस ट्रेन टू ट्रैवल 132 किलोमीटर, सेम ऐसे लैंग्वेज लिखोगे आप, लेकिन इसके लिए वही तरीका, टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, तो डिस्टेंस तो हमारे पास सेम है 132, लेकिन इसकी स्पीड क्या है 11 अधिक हो गई थी,
132 बटे x प्लस में 11। यहाँ तक हो गया। अब चलो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आपको क्या करना है आगे ध्यान से देखो। अब आप क्या करोगे, दोनों का मतलब सोल्व करना है। तो आप देखो सबसे पहले हमारे पास क्या है, पैसेंजर ट्रेन है, पैसेंजर ट्रेन की स्पीड कितनी है 132 बटे x। आपने पैसेंजर ट्रेन की स्पीड को इक्वल कर दिया है किसके, एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड। एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड कितनी थी 132 अपॉन में x प्लस 11। अब आपको पता है एक्सप्रेस ट्रेन क्या हो रही है, तेज चल रही है तो जल्दी ज्यादा पहुंचेगी, क्या जल्दी पहुंच जाएगी जहां पे पहुंचना है उसको, लेकिन 1 घंटा ज्यादा मतलब जल्दी पहुंच रही है तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे 1 हावर लेस, मतलब 1 घंटा कम ले रही है। तो कम ले रही जल्दी पहुंच जाओगे तो जल्दी के लिए आपने यहाँ पे क्या कर दिया, प्लस कर दिया। ठीक है, तो देखो अब ये 132 बटे x प्लस में 11 है, आप इसको इधर लेके आ जाओ। तो 132 बटे x ये इधर आके इसका हो जाएगा माइनस का 132 बटे में x प्लस 11। दोबारा बता रहा हूँ ये कैसे हुआ, ये पैसेंजर ट्रेन का क्या है, टाइम टेकन है, ये किसका टाइम टेकन है, मैंने दोनों ट्रेन का टाइम टेकन इक्वल किया है। ये किसका टाइम है, पैसेंजर का है, ये किसका है, एक्सप्रेस ट्रेन का है। एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम हो गया, लेकिन वो क्या कर रही है 1 हावर्स लेस कम ले रही है, तो कम ले रही है यहाँ पे हमने क्या कर दिया, प्लस ले कर दिया। क्यों, जल्दी पहुंच जाएंगे, अब कम समय लेगी तो जल्दी पहुंचेंगे, जल्दी पहुंचेंगे हमें प्रॉफिट में फायदा होगा, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, प्लस कर दिया। ठीक है, अब आप इसको इधर ले आए, उधर कितना बचेगा, खाली 1 बचेगा। यहाँ पे एलसीएम लीजिए, एलसीएम कितना आ गया, x into x प्लस में 11। तो x प्लस 11 को 132 से करोगे तो 132 मल्टीप्लाई x प्लस 11, आगे माइनस का x को 132 से करोगे तो 132x इक्वल टू 1। यहाँ तक हो गया। आगे देखो आपको सॉल्यूशन कैसे करना है। आगे क्या 132 किसके गुणा में है, x के भी है 11 के भी है। एक बार x से गुणा करो, एक बार 11 से गुणा करो, कीजिए 132 को x से करो तो कितना जाएगा 132x। 132 को 11 से करोगे, रफ में मल्टीप्लाई करके देख सकते हो आप, 2 3 1 सेम आ जाएगा, 2 3 1 सेम आ जाएगा, 2 का 2 3 का 5 3 और 4 1452, कितना है 1452। तो यहाँ पे मैं प्लस का है तो प्लस में लिख देता हूँ 1452। आगे क्या है, माइनस के 132x है, 132x है, अपोन में क्या है, x को x से मल्टीप्लाई किया तो x की 2 और x को 11 से किया तो 11x इक्वल टू कितना है 1 है। ये 132x से 132x क्या हो गया, कैंसिल हो गया क्योंकि प्लस माइनस है। ठीक है, अब ये x की 2 प्लस 11x इसको 1 से मल्टीप्लाई करो उधर। ठीक है, मतलब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने उधर किया तो क्या आया, x की 2 प्लस में 11x, ये 1452 को 1 से करेंगे तो किसका आ जाएगा, बीच में इक्वल टू, और 1452 को इधर लेके आओ किसका आ जाएगा, माइनस का x की 2 प्लस में 11x माइनस का 1452 इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। अब इसको क्या करते हैं, बाई फैक्टर सोल्व करते हैं। अगर बाई फैक्टर आपको नहीं आता है बच्चों, तो अब इसका दूसरा तरीका भी होता है, क्या होता है, बाइनोमियल वाला। बाइनोमियल वाला फॉर्मूला क्या होता था, सभी को होता है, अगर आपको उसके फैक्टर बनाने नहीं आ रहे हैं, आप टाइम लगा रहे हो, तो किस समय सॉल्यूशन जल्दी करने के लिए आप क्या करोगे, इस फॉर्मूले से करना, माइनस बी प्लस माइनस में स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये x के इक्वल होता है, मतलब x के वैल्यू फाइंड करने के लिए, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब सिंपल सी बात है, इसको करने से हमें क्या करना, किस वैल्यू चाहिए, a की वैल्यू चाहिए, b की वैल्यू चाहिए और c की चाहिए। ये कैसे निकलती है, हम इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं, ax की 2 प्लस bx प्लस में c इक्वल टू 0, इसी से कंपेयर करते हैं ना। तो इसे कंपेयर करेंगे, x की 2 के आगे वो a की वैल्यू, x के आगे वो b की वैल्यू, जो बच गया वो कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट c की वैल्यू। ठीक है, abc की वैल्यू को निकालने के बाद हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, हमारा क्या आ जाता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से x की वैल्यू आ जाती है, और x की वैल्यू आने के बाद आप कहाँ पे पुट करना, यहाँ पे, तो हमारा वो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड आ जाएगी, और x की वैल्यू आ जाएगी तो आप यहाँ पे पुट कर देना, वो x क्या आ जाएगी, एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर। आगे रखा है, इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर, फाइंड द साइड ऑफ टू स्क्वायर। हमारे पास दो स्क्वायर दे रखे हैं, स्क्वायर क्या होता है, जिसकी सारी साइड क्या होती है, चारों साइड इक्वल होती है। ठीक है, वो स्क्वायर होता है। तो हमारे पास दो स्क्वायर दे रखे हैं। ठीक है, तो एक स्क्वायर की साइड में मान लेता हूं, लेट कर ली मैंने साइड x। ठीक है, लेट फर्स्ट स्क्वायर साइड, हमने पहले स्क्वायर की साइड x मान ली, सेकंड स्क्वायर की साइड मान लेते हैं y। ठीक है, अब ध्यान से देखो, दोनों का एरिया दे रखा है, सम ऑफ द एरिया, भाई इसका एरिया निकालेंगे, सिंपल सी बात है, स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, सभी को पता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है वो क्या होता है, साइड का स्क्वायर, मतलब x का स्क्वायर। इसका करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, y का स्क्वायर आ गया।
अब दोनों का क्या करना है, सम करना है, जो एरिया निकाला है दोनों का ऐड कर दो, सम कर दो। तो x की 2 प्लस y की 2 इज इक्वल टू 468, मतलब किसके इक्वल है, 468 के इक्वल है। तो मैंने 468 के इक्वल कर दिया, दोनों का एरिया निकाल के सम किया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करना है, ध्यान से देखो, दोनों का पेरीमीटर का डिफरेंस, डिफरेंस मतलब माइनस, इसका पेरीमीटर निकालेंगे। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4 इनटू साइड, तो क्या है 4 इनटू x, इसका निकालेंगे पेरीमीटर तो क्या आ जाएगा 4 इनटू y। तो देखो दोनों का पेरीमीटर का डिफरेंस कर दो, डिफरेंस करना है 4x - 4y इज इक्वल टू कितना दे रखा डिफरेंस 24, किसके इक्वल कर दिया 24 के, दोनों के अंदर कॉमन क्या है 4 है, तो यहां पे बचेगा x - y, कॉमन लेने के बाद आपको उधर बाहर लिखते हो, ठीक है, इज इक्वल 24 है, 4 यहां पे मल्टीप्लाई में, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, 4 6 जा 24 x, ये माइनस y को उधर भेज दो, किसका हो जाएगा प्लस का, तो x इज इक्वल टू 6 प्लस y। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वहां पे ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो एरिया था उसमें x की जगह क्या पुट करना है, 6 प्लस y कर दो पुट। तो ध्यान से देखो क्या x की 2 है, तो x की 2 मतलब आपको x की जगह तो क्या रखना है 6 प्लस y पूरे की 2, आगे प्लस y की 2 प्लस y की 2 इज इक्वल टू 468, a प्लस b का होल स्क्वायर खुल जाएगा, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, b का है y का स्क्वायर 2ab, तो चूंकि 12y कितना आ गया 12y प्लस में y की 2 इज इक्वल टू 468। तो ध्यान से देखो आगे यहाँ पे क्या हो जाएगा y की 2 कितना हो गया 2y की 2, ठीक है, प्लस में 12y, ये क्या है 468, इधर क्या हो किसका हो जाएगा माइनस का, लेकिन प्लस का तो कितना है 36 है, और 468 आके इधर किसका हो गया माइनस का, इज इक्वल टू क्या है 0। तो देखो कांस्टेंट 36 भी है, कांस्टेंट 468 भी है, लेकिन दोनों प्लस माइनस के हैं, तो हम क्या करेंगे प्लस माइनस माइनस होता है, तो 468 में कितना माइनस कर दीजिए 36, 8 में 6 गया तो 2, 6 में 3 गया तो 3, 4 का 4 कितना आ गया 432, दोबारा देखो 8 में 6 गए तो 2 बचे हैं, 6 में 3 गए तो 3 और 4 का 4, तो यहाँ पे आ गया 2y की 2 प्लस में 12y माइनस का 432 इज इक्वल टू 0। कंप्लीट इक्वेशन के अंदर क्या कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा y की 2 प्लस में 6y, कैसे 2 को y की 2 से करो तो 2y की 2 आ गया, ठीक है, 2 को 6 से करो तो 12y आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे 6 और देखो आगे क्या है 432, लेकिन किसका माइनस का, सबसे पहले क्या है 4 है, तो 2 बाहर है ना, तो 2 जा 4, फिर क्या है 3 है, 2 1 जा 2, फिर यहाँ पे 1 कैरी आ गई तो 2 6 जा 12 इज इक्वल टू क्या है 0। ये 2 कॉमन लेते हो आपने मल्टीप्लाई में, उधर लेके जाओगे तो इज इक्वल टू की क्या आ जाएगा डिवाइड में, तो 0 के अपॉन में कुछ भी आया क्या हुआ 0 हुआ, तो इक्वेशन क्या आ गई y की 2 प्लस में 6y माइनस का 216 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अगर आपको फैक्टर से करना होता है बाई फैक्टर तो बाई फैक्टर सोल्व कीजिए, अगर बाई फैक्टर आपसे नहीं हो पाता है तो आप क्या करो इस इक्वेशन को कंपेयर करो, और किससे करो क्वाड्रेटिक फार्मूला से। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है माइनस का b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, इस फॉर्मूले से जल्दी हो जाता है, अगर फैक्टर से नहीं होता है ना तो आप इस फॉर्मूले से सोल्व कर सकते हो। किसका होता है फॉर्मूला क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, लेकिन वैल्यू इसमें abc की वैल्यू चाहिए हमें, a की चाहिए, b की चाहिए, c की चाहिए, जो पावर 2 होती है जिसकी डिग्री 2 होती है उसके आगे जो मल्टीप्लाई होता है वो किसकी वैल्यू होती है a की, ठीक है, क्यों, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल इक्वेशन क्या होती है ax की 2 प्लस bx प्लस में c इक्वल टू 0। तो ध्यान से देखो x की 2 क्या क्या है a है, तो यहाँ पे x वेरिएबल नहीं y है, तो y की 2 क्या है 1, तो a की वैल्यू 1 आ गई है, y मतलब x क्या आता है वो b, तो यहाँ पे y वेरिएबल है, y क्या आगे 6 आ रहा है, तो b की वैल्यू कितनी है 6 है, और कांस्टेंट कितना माइनस का 216। ये abc की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कीजिए, x की वैल्यू निकालोगे, x की जो वैल्यू निकालोगे तो वो हमारे पास साइड आ गई, ठीक है, क्या निकालना फाइंड द साइड ऑफ टू स्क्वायर, हमें इस स्क्वायर की साइड निकालनी है x, अगर x की वैल्यू देखो किसकी वैल्यू आएगी यहां से सोल्व करेंगे तो y की, किसकी आएगी y की, तो y की वैल्यू आप यहां पे देखो y की वैल्यू इस साइड आ गई, लेकिन इसकी साइड निकालनी है x, कैसे निकलेगी, जो y की वैल्यू आती है वो आप इस इक्वेशन पुट करना, सेकंड इक्वेशन मान लिया मैंने इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, y की वैल्यू यहां पे पुट करोगे तो 6 में ऐड कर दोगे इसमें, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी x की, तो x किसकी साइड आ जाएगी फर्स्ट स्क्वायर की, और सेकंड स्क्वायर की हम इसे सोल्व करेंगे तो y की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है।